दोस्तों नमस्कार, राम राम खमागणी में डीआर सोलंकी। आप देख रहे हैं मारवाड़ यूट्यूब चैनल। साथियों, अभी यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। यहाँ पर मैच हुए लवारी गांव के अंदर, और लवारी गांव के हमारे पुराने फुटबॉल के कोच जिससे मैं आपसे मिलाऊंगा, और वो क्रिकेट प्रेमी भी है और दूसरे गेम के भी रुचि रखते हैं, तो मैं आपसे उनसे बात कराऊंगा। साहब नमस्कार। ये मदन जी सियाग है जिससे मैं आपसे परिचय करवाऊंगा। कैसा लगा आपको ये वार? गांव के अंदर विकास का कार्य होते हैं और ऐसी ट्रॉफी कभी क्रिकेट की कराते हैं, कभी कबड्डी की कराते हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा खेल के लिए ग्रामीण ओलंपिक के लिए हमारे लड़कों की साथियों, मैं टीम आपको लेके बता दूं कि ये ग्रामीण ओलंपिक में सक्रिय रहे हैं और गर्ल्स और बॉयज की टीम लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये पहुंचे हैं, और इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, ये खेल प्रेमी है, गाँव में कहीं पर भी ये ट्रॉफी होती है तो ये बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गणपत राम के नाम से जो ट्रॉफी हो रही है उसके बारे में आप कैसा लग रहा है? राम रड़िया एक बहुत साधारण और सिंपल, जो आज आज के ज़माने में इतना सिंसियर लड़का मैंने तो कभी देखा नहीं। हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूर है, पीपाड़ सिटी बस के अंदर जाते हैं, परंतु वो बच्चा एक ऐसा था जो किसी को रोक के कभी मोटरसाइकिल में रोक कर कभी नहीं बैठ तो आप बैठ नहीं दियो तो बैगो नहीं। इतना सिंसियर लड़का मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा है। दोस्तों, इनके कहने का मतलब ये है कि गणपत राम रड़िया बहुत ही सिंसियर और नेक दिल का लड़का था, और उसी के स्मृति में ये पूरे गांव ने मिलकर के ये ट्रॉफी करवाई है। और उनके जो परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं, कैसा परिवार है? साधारण परिवार है? उनके मम्मी पापा क्या काम करते हैं, एक बार उनके कुछ बारे में। नहीं, उसके मम्मी और पापा कुछ नहीं है उन मम्मी पापा के पास, परंतु उस बच्चे की लाइसेंस है ये ट्रॉफी। और बच्चों की भावना है, ग्रामीणों की भावना है कि इस बच्चे के पीछे कुछ न कुछ ऐसा प्रतियोगिता रखा साथ ही जो मैंने गांव वाले से सुना है कि उसके मम्मी पापा भी एक साधारण परिवार से आते हैं, और वो किसान परिवार से आते हैं। उनकी मम्मी गांव के अंदर बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार है, उनके पापा का भी अच्छा व्यवहार है। उनके बारे में और बताइए परिवार के उनके बारे में। पापा और मम्मी और साधारण परिवार है और ज्यादा पंचायती नहीं आवे और बढ़िया आदमी है। दोनों माँ बाप आज उन लारे गांव वाला करे तो उन माँ बाप की दिल में खुशी है कि आज मेरे बच्चा लारी इतो कर रही है। और ऐसी कोई पैसा ऐसी वाली पार्टी नहीं है, मतलब खाली साधारण परिवार जो को एक घरू गरीब घरू उठ दोस्तों, ये गांव की बहुत बड़ी बात है कि एक साधारण परिवार के बच्चे के नाम से जो ये ट्रॉफी करवाई जा रही है, गणपतराम रलिया क्रिकेट ट्रॉफी के नाम से, ये गांव वालों को मिलकर के, और क्रिकेट जो ये कमेटी है उन वो मिलकर के ये जो ट्रॉफी करवा रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आगे के लिए आपकी क्या रणनीति है, कैसे है? क्योंकि अगली साल अभी कोई और ग्रामीण ओलंपिक होगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि गाँव से और आप टीमें बनाएंगे कुछ? बच्चियों की टीम लेके जाता हूँ मैं हर साल, चाहे खेल, चाहे अंतर यूनिवर्सिटी हो, चाहे अंतर अंदर विश्वविद्यालय हो या ग्रामीण ग्रामीण ओलंपिक हो। मेरे खेल के प्रति मेरी इतनी भावना है कि मेरी खुद की बच्चियों को साथ लेके चला जाता हूँ। दोस्तों, मैं इनको जब छोटा सा था इस गांव के अंदर, तो मैं इनको मदन राम जी को जानता हूँ, और ये खेल से रुचि रखते हैं। इनकी खुद की लड़की है जो बहुत अच्छे लेवल पर तो खेली हुई है, और ये इनकी एक मंशा है कि यहाँ इस गांव के अंदर हर गेम का मतलब क्रेज है। तो इनके कहने का मतलब ये है कि बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयारी करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंदन जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपको, और आप मारवाड़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, और अच्छा है चैनल। दोस्तों, मैं आपको एक और शख्स से मिलाऊंगा जो यहाँ हमारे गांव के अंदर बहुत ही नेक दिल के इंसान है, अशोक जी जाजड़ा। और वो भी हमेशा क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये खेलते भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनकी भूमिका रहती है एम्पायर के रूप में। तो मैं इनसे बात करूंगा कि आपको किस प्रकार से कैसा लग रहा है, इस ट्रॉफी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मारवाड़ यूट्यूब चैनल देवाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक छोटे से स्तर पर गांव को भी बड़े स्तर पर लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, गणपत राम जी रलिया द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर शीतकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें गांव वालों का और सब, चाहे चाहे छोटे चाहे बड़े हो, सभी का कहते नहीं थोड़ा थोड़ा सहयोग से भी सब काम होता है। इसलिए विशेष रूप से इस बार देवाराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से मंच को कम ही समय पर इतने बड़े अवसर पर आगे ले जाने का काम किया है। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि जो ये गणपत राम क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप उनको निजी तरीके से जानते हो, उनके परिवार वालों को जानते हो, उनके नाम से जो ट्रॉफ़ी हो रही है, हर जगह अपन देखते हैं कि क्लब का नाम होता है, कहीं पर भी किसी ट्रॉफ़ी का अलग से नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने मिलकर के और ये जो किसी के नाम से व्यक्तिगत रूप से नाम से जो आपने ट्रॉफ़ी का नाम दिया है, उसके बारे में क्या कहना है? गणपत राम जी को आप कितने नज़दीक से जानते हैं बताइए? देवाराम जी, गणपत राम जी को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। वैसे तो वो हमारे रिश्ते में भाई भी लगते हैं, लेकिन उनके जो विचार थे बहुत अच्छे थे। वह किसी भी काम को भी मना नहीं करते थे, कोई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और वे खेल के प्रति उनका रुझान बहुत ही अधिक था, इसलिए आज उनको याद करते हैं। देखिए, इन संसार में केवल दो ही लोगों की पहचान होती है, एक तो आप अच्छे काम करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, वो केवल एक ही खेल के नहीं थे, सभी प्रकार के खेलों में भाग लेते थे और जो छोटे बच्चे थे उनको भी प्रेरित करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपको और पूछना चाहूँगा कि जो गणपत राम रलिया के नाम से जो ये ट्रॉफ़ी कराई जा रही है, इस ट्रॉफ़ी का जो खर्चा वगैरह क्या कोई बहुत बड़े भामाशाह के रूप में ले रहे हो, या आप खुद कमेटी मिल कर के ये जो पैसा खर्च कर रही है, या फिर गांव की जो भामाशाह है गांव की इच्छा से हो रहा है, ये बताइए आप? इसमें सभी का सहयोग है, कोई मना नहीं है, लेकिन विशेष रूप से जो युवा नौजवान लड़के हैं उनका, और जो भी गांव के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग, जाने पहचाने व्यक्ति, मामा साहब, उनका भी सहयोग है। और मैं बता देता हूं, मैं भी इस स्कूल में वर्तमान में सेवाएं दे रहा हूं। और हमारे गांव के जो भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बोल रखा है कि जो मेहमान आ रहे हैं बाहर से, उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी आप काम कहे और वो आपको काम करना चाहिए। और गणपत राम जी को दोस्तों, अशोक जी का कहने का मतलब ये है कि ये इसी गांव के अंदर टीचर हैं, इसी स्कूल के अंदर ये पढ़ाते हैं। और इनके कहने का मतलब ये है कि हमेशा गांव के बच्चों को यही कहते हैं कि भाई जो गांव दूर से दूसरे गांव से जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं उनको मोटिवेट करें, और उनकी सुख सुविधा में हमेशा आगे रहें, उनकी फैसिलिटी में आगे रहें, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ताकि गाँव का मैसेज आगे जा कर के अच्छा हो। तो आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा अशोक जी। और क्या कहना चाहेंगे बताइए आप? धन्यवाद देवराम जी। सभी दर्शकों को मेरा अनुरोध है कि मारवाड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों और अन्य जो भी आपके जाने पहचाने हैं उनको आगे भेजें, ताकि आप एक छोटे से गांव, विशेष रूप से इस गांव में अनेक प्रकार की समस्या है, लेकिन जब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो ऐसे ही जो हमारे चैनल है, विशेष रूप से देवाराम जी जो हमारे सहपाठी हैं, हम दोनों अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं और बच्चों को प्रेरित करते हैं कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखो, शिक्षा के साथ खेल भी बहुत ज़रूरी है। अशोक जी, मैं आपको वास्तव में विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ दिनों के बाद में थोड़े दिनों के बाद में मैं पूरे गांव की एक रिपोर्टिंग लेने वाला हूं। और लाइव टेलीकास्ट होगा वो भी, और पत्रकार बुला करके या मैं खुद यहां से पूरा रिपोर्टिंग लूँगा कि गांव की कंडीशन क्या है, पानी की व्यवस्था क्या है, लाइट की व्यवस्था क्या है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्कूल में कितने टीचर्स हैं, पढ़ाने का क्या सिस्टम है, इस गाँव के बारे में पूरा मैं आपको पूरी एक रिपोर्टिंग के माध्यम से आकर के पूरी रिपोर्ट लेने वाला हूँ। देखिए देवराम जी, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, पिछले 3-4 महीनों से जो स्कूल में जो भी स्टाफ है, चाहे पद की कोई बात नहीं है, सभी अपना तन मन से सहयोग कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन शिक्षा का स्तर पिछले 3-4 महीनों में सुधरा है और आगे भी सुधरेगा, हमारा विश्वास है। ये सुना है हमने, यहाँ पर टीचर्स वगैरह भी खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खेल कूद वगैरह, फिजिकल टीचर भी लगा रहेगा, लेडीज फिजिकल टीचर है। और फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि गांव के जितने भी और कोई सुविधा है उनके बारे में मैं एक दिन पूरा रिपोर्ट बनाने वाला हूँ, उसके बारे में बताऊँगा। देखिए देवराम जी, गाँव में अनेक प्रकार की समस्या, विशेष रूप से पानी की, सड़क की, यातायात की और चिकित्सालय की, शिक्षा की अनेक समस्या है। विशेष रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में 3-4 महीनों से हमारे गांव में जो उन्नति हुई है, उसलिए सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानाचार्य श्रीमान रामनिवासी बाना और विद्यालय के जितने भी स्टाफ हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा की समझ जान सकता है। शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है। देखिए, संस्कार आप में नहीं होंगे तो आपके पढ़े का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि संस्कार हमेशा घर से लिए जाते हैं और उसकी पहली गुरु होती है माँ। बहुत बहुत अच्छा लगा अशोक जी आपसे मिलकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। जय